सोचिए एक ऐसा शहर जहां सूरज उगने से पहले लाखों लोग लाइफ रिचुअल्स के लिए गंगा में उतरते हैं और उसी समय कुछ ही 100 मीटर दूर डेथ लॉजिस्टिक 24/7 अपनी पूरी क्षमता पर चल रहा होता है, जहां हर दिन 80 शरीर जलते हैं और संकट के समय यह संख्या 400 तक पहुंच जाती है, जहां 84 घाट का पूरा रिवर फ्रंट एक हाई इंटेंसिटी अर्बन लॉजिस्टिक सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है। बिना एक सेकेंड भी रुके ये कोई मॉडर्न इंजीनियर्ड सिटी नहीं, यह है काशी, द 24/7 लॉजिस्टिक ऑफ लाइफ एंड डेथ। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा शाह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वी फ्लो इंडिया इन मोशन में। वाराणसी या काशी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर, लेकिन इसके पीछे काम करता है एक ऐसा डुअल लॉजिस्टिक सिस्टम जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग से भी कई ज्यादा जटिल है, जहाँ 84 घाट, 82 घाट लाइफ रिचुअल्स के लिए और सिर्फ 2 घाट डेथ रिचुअल्स के लिए, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र। यह सेग्रीगेशन कोई अर्बन प्लानिंग का डिजाइन है, ये हजारों साल पुरानी थियोलॉजी है, क्योंकि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, मुक्ति स्थल जहां माना जाता है कि मरने पर भगवान से स्वयं तड़ाका मंत्र कान में बोलकर मोक्ष देते हैं। यानी स्पिरिचुअल्स बिलीव एक कंटिन्यूअस अनस्टॉपेबल लॉजिस्टिक डिमांड बनाता है। यहाँ डेथ रिचुअल्स 24/7 ऑपरेट होता है बिना एक सेकंड रुके। सुबह 5 बजे सुबह बनारस आरती, शाम 6:30 बजे गंगा आरती। ये दोनों ही इवेंट मैसिव क्राउड लॉजिस्टिक डिमांड क्रिएट करते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, हंड्रेड ऑफ बोट्स, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट। लेकिन दूसरी तरफ मणिकर्णिका के चिता कभी नहीं बुझता, नेवर एवर। दिन हो रात हो, पैंडेमिक हो, क्रीमेशन चलता रहता है। या हर एक चिता के लिए 200 से 400 केजी लकड़ी चाहिए। इसका मतलब रोज 80 टन लकड़ी जलती है। लकड़ी की कंटिन्यूअस रिवराइन सप्लाई इसी वजह से चलती है। भारी बोट लोड्स, नॉन स्टॉप अनलोडिंग, इलीगल स्टैकिंग, क्योंकि अगर ऊट सप्लाई चेन 1 घंटे भी रुक गई तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। महामारी के समय डिमांड 4 गुना बढ़कर 400 क्रीमेशन पर डे तक पहुंची और ये ट्रेडिशनल सिस्टम उस सर्च को आसानी से संभाल पाया। ये इनफॉर्मल लो-टेक सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस पूरे डेथ लॉजिस्टिक का हार्टबीट है डोम कम्युनिटी। वही वुड सप्लाई मैनेज करते हैं, वही फ्यूनरल सॉ, वही पवित्र अग्नि बनाए रखते हैं जो माना जाता है हजारों साल से जल रहा है। लेकिन आयरनी ये है, जिन लोगों पर पूरा काशी कंटिन्यूम निर्भर है वही सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। उनकी मोनोपोली उन पर लगा हुआ लेबल मिटा नहीं पाती। वाराणसी में मैसिव एसटीपीज है, लेकिन वाटर क्वालिटी अभी भी सेप्टिक लेवल पर टेस्ट होती है, क्योंकि लाखों घर पर सीवर लाइन से कनेक्टेड ही नहीं है। सिटी डेली 750 मेट्रिक टन वेस्ट पैदा करता है, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 600 मेट्रिक टन, बाकी सीधे नदी में। मणिकर्णिका पर रोज 20,000 लोग आते हैं। वुड डेब्रिस, हाफ बर्न रिमेन्स, एशेस, सब कुछ गंगा को कंटिन्यूअसली लोड करता है। गंगा को साफ करना सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं, ये कल्चरल इकोनॉमिक रेसिस्टेंस का युद्ध है। नए रीडेवलपमेंट प्लान्स एक इको फ्रेंडली वुड बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां रिचुअल्स भी बचता है, पोल्यूशन भी घटता है। कहते हैं काशी में जीवन भी बहता है, मृत्यु भी बहती है, और दोनों के बीच बहती है गंगा, जो हर दिन इस शहर की लॉजिस्टिक को पवित्र बनाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस सैक्रेड लॉजिस्टिक सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ कर पाएंगे? क्या हम ट्रेडिशन और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बना पाएंगे? काशी सिर्फ एक आस्था नहीं, यह है एक लिविंग लॉजिस्टिक लैबोरेटरी, जहां लाइफ और डेथ एक साथ ऑपरेट करते हैं। और जैसे गंगा कभी नहीं रुकती, वैसे ही
इस शहर की प्रणाली भी कभी नहीं रुकती। ये एक काशी जहाँ समय भी ठहर जाता है लेकिन सिस्टम कभी नहीं रुकता। अगर आप हमारे साथ ऐसे और भी वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी फ्लो इंडिया इन मोशन को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।